आवाज दे रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये बात है आज से 6 साल पहले की, जब मैं काफी छोटा था। तो मेरी उम्र थी कोई 15-16 साल और मैं गाँव गया हुआ था। जब मैं गाँव गया हुआ था तो मेरे दादाजी जो हैं उनको आदत है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने की। तो वो उस समय गाँव में ही थे, तो वो सुबह के 4 या 3 बजे घूमने जाते हैं खेतों पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर वो 3 बजे करीब खेतों पर घूमने के लिए निकले। ठीक है, जब वो जा रहे थे तो ऐसा कुछ हुआ उनके साथ कि उनको महसूस हुआ जैसे उनके साथ कुछ चल रहा है। पर काफी देर होने के बाद उनको जब नहीं पता चला कि हाँ कोई पीछे है या नहीं है, तो वो चलते रहे। और वो वहां पर घूमने के बाद अपना वापस आने लगे। तो हमारे गांव में एक चौराहा पड़ता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया है चौराहे के बारे में। उस जगह कुछ नेगेटिविटी टाइप की रहती है और अजीबो गरीब टाइप के हादसे होते रहते हैं वहां पर। तब भी फिर भी मेरे दादाजी ने ध्यान नहीं दिया और वो वहां से चलते रहे। और वो चलते 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 अपने गांव में, मतलब हमारे गांव में मेरे घर की थोड़ी सी दूरी एक ट्यूबवेल पड़ता है, वहां वो पहुंच गए। तो काफी अंधेरा हो रहा था, उन्होंने महसूस किया जैसे कुछ है जो उनको आवाज दे रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जब पीछे मुड़ के नहीं देखा तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर टाइप का कर दिया। और जब कोई चीज को हम इग्नोर कर देते हैं तो देखो वो बुरा तो मानी जाती है। तो दादाजी थोड़ा और आगे बढ़े। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो एक चीज थी जिससे उनको वो दिखी तो हद नहीं, पर उनका पैर पकड़ा और उनको खींचकर भाई बहुत दूर गिरा। वो उठे, उन्होंने कहा भाई क्या है। उनके पास एक स्टिक थी बड़ी सी, इतनी बड़ी, कोई डंडा टाइप का रहा था, क्योंकि वो कमांडेंट से रिटायर है तो पुलिस टाइप में मिला हुआ था उनको डंडा, छोटा वाला इतना बड़ा जो रहता है अफसरों के पास। तो उसके साथ वो वहां थे, तो वो रेड लगा होता है तो उन्होंने उसको दिखाया कौन है। तो नेक्स्ट टाइम जो होता है उनका दूसरा पैर पकड़ा जाता है और खींचकर उल्टा गिरा जाता है। और जब उनका पैर खींचकर उल्टा गिरा जाता है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसको कहते हैं कि कोई चीज होती है जो हमें नहीं दिखती। उसके बाद जो हुआ आप यकीन नहीं करोगे क्या हुआ। उसके बाद मेरे दादाजी उठकर भागने लगे। वो भागे भागे वो ट्यूबवेल पर पहुंचे। ट्यूबवेल पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा ट्यूबवेल चल रहा था, लाइट चल रही थी और वो वहां पहुंचे और तुरंत ट्यूबवेल हो गया बंद। जब वो ट्यूबवेल बंद हुआ तो मेरे दादाजी बहुत ज्यादा घबरा गए कि अरे ये क्या हुआ। मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर आप भी वहां पर होते तो आप भी पूरी तरीके से घबरा जाते। और आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उसके बाद पता है क्या होता है, जब वो घबरा गए तो भाई ट्यूबवेल पर जो उनको पकड़ के गिरा, इधर से उधर उधर से इधर। गांव में एक वो होता है, कुंडी होती है या पानी भरा रहता है, उनको उठाया गया और कुंडी के अंदर डाल दिया गया और उनका सिर दबा दिया गया पानी के अंदर। वो पानी के अंदर फड़फड़ा रहे हैं और उन्होंने ऐसा करके कैसे भी करके वो बाहर निकले पानी से। जब वो पानी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तब भी वहां कोई नहीं था। तो वो काफी बड़े भक्त रहे थे हनुमान जी के, तो हनुमान जी की रोज पूजा करते थे। तो उनको एक साथ याद आता है कि क्यों ना मैं हनुमान जी का याद करूं। उन्होंने बहुत तेज से बोला जय हनुमान महाराज, जय हनुमान महाराज। तो ऐसा उन्होंने करीबन 5 मिनट किया और उसके बाद जाकर उनको रिलैक्स मिला। और आज ही वो बताते हैं कि ऐसा जब हुआ उनके साथ तो उनके ये वाली बाजू में यहाँ पर दिक्कत हो गई थी और वो दिक्कत आज तक है उनके यहाँ, आज भी दर्द होता है। कहते हैं कि कभी भी कोई भी कहीं जाए तो हमेशा चाकू वगैरह लेकर ही जाए। इनसे जो नकारात्मक चीजें होती हैं, नेगेटिविटी, ये भूत प्रेत, ये दूर रहते हैं, काफी ज्यादा दूर रहते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप भी कहीं जा रहे हो तो चाकू वगैरह लेकर जाओ या फिर मैच बॉक्स लेकर जाओ, माचिस जिसको बोलते हैं। माचिस की तिल्लियां भी काफी असरदार रहती हैं और तुम्हारा बहुत काम आती है तुम्हारे। तो मैं यही कहूंगा, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई और मेरा ये कहानी पसंद आई जो कि मेरे खुद के दादाजी के साथ हुई है, तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं ऐसी एक और नई स्टोरी के साथ जो दादाजी के साथ ही हुई थी, हमारे पुराने वाले घर के बराबर वाले घर के साथ। तो वो भी आपको पसंद आएगी। और अगर ऐसा कभी आपके साथ गांव में हुआ है, किसी ने आवाज मारी है आपको या फिर आप कोई रास्ते में चल रहे हो आवाज मारी है, तो आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट के बारे में। और आप अपनी स्टोरी भी छोड़ सकते हो। अगर आपकी कोई स्टोरी है तो आप मेरे को छोड़ सकते हो, मैं उसको भी सुनाऊंगा। और वो स्टोरी सुनाऊंगा मैं हेमंत चौधरी ब्लॉग्स पर। तो इसी आईडी पर मैं आपकी स्टोरी को सुनाऊंगा और आप मेरे को स्टोरी कमेंट वो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है
हेमंत चौधरी ऑफिशियल। सबसे ऊपर मेरी आईडी आएगी, उस पर 4000 समथिंग फॉलोअर्स है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और बस देखिए और मजे करिए। लव यू ऑल।